दोस्तों, ईरान के ताबड़तोड़ हमलों से इस वक्त पूरे इजराइल में दहशत का माहौल है। इजराइल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ईरान अचानक मिसाइलों की पूरी लहर छोड़ देगा। देर रात जब ईरान ने ठीक यही किया तो इजराइल में दहशत फैल गई और पलक झपकते ही अफरा तफरी का माहौल पूरे शहर में दिखाई देने लगा। इजरायली शहरों से आ रही तस्वीरों ने तबाही के वो मंजर दिखाए जो पहले कभी नहीं दिखते थे या फिर जानबूझ करके छिपा लिए जाते थे। लेकिन अचानक इन हमलों ने ये साबित कर दिया कि ईरान की मिसाइलों को रोकना कितनी बड़ी और कितनी मुश्किल चुनौती होती है। अगले कुछ मिनटों में हम आपको जगह जगह की तस्वीरें दिखाएंगे। सवाल है, क्या इजराइल का अजेय होने का घमंड आखिरकार टूट चुका है? क्या बार बार अंतर्राष्ट्रीय नियमों को पैरों तले रौंदने वाले बेंजामिन नेतन्याहू को अब अपनी जिद का अंजाम भुगतना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मिडिल ईस्ट में अब ताकत का नया संतुलन तय हो चुका है? पिछले 12 घंटों में इजराइल के आसमान में जो कुछ भी दिखा उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर बिना किसी चेतावनी के बम बरसाने वाले इजराइल को ईरान ने वो गहरा घाव दिया जिसकी उम्मीद शायद मोसाद को भी नहीं थी। ऑपरेशन नस्र के तहत दागी गई मिसाइलों ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। यह हमला कोई जल्दीबाजी में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि ईरान की सोची समझी और सुनियोजित सैन्य रणनीति का एक निर्णायक हिस्सा था। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स यानी कि आईआरजीसी ने इजराइल के उस सबसे सुरक्षित और संवेदनशील ठिकानों को निशाना चुना जहां से इजरायली फाइटर जेट्स पूरे मिडिल ईस्ट पर कहर बरपा रहे थे। नेवातिम और तेल नोफर बेस पर ईरान की मिसाइलें कहर बन करके टूट पड़ी। इजरायली सेंसरशिप नुकसान की खबरों को दबाने में पूरी ताकत से जुटी है, लेकिन जेरूसलम, वेस्ट बैंक और राम अल्लाह के आसमान में घुसती ईरान की ये दहाड़ साफ कर चुकी है कि आसमान पर नियंत्रण अब सिर्फ इजराइल का नहीं रहा। इस अप्रत्याशित चोट के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई के नाम पर दक्षिण पश्चिमी ईरान के मास शहर के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हवाई हमले किए हैं। लेकिन क्या इस चिटपुट हमले से इजराइल अपनी साख बचा पाएगा? बिल्कुल नहीं। ईरान ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पहले ही साफ चेतावनी जारी कर दी थी। आईआरजीसी का कहना है कि ये कोई एक दिन का हमला नहीं है, बल्कि पूरे एक हफ्ते तक चलने वाले निरंतर और तीव्र प्रहारों की महज शुरुआत है। तेहरान ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर इजराइल ने दोबारा हिमाकत की तो अंजाम उसकी सोच और कल्पना दोनों से परे होगा। ईरान के इस कड़वे रुख ने वॉशिंगटन के गलियारों में भी खलबली मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में इजरायली प्रधानमंत्री को पीछे हटने की नसीहत दी। ट्रंप का साफ कहना है कि वे जंग टालना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू की मनमानी पूरा खेल बिगाड़ रही है। उधर यमन के हितू विद्रोहियों ने भी लाल सागर में इजरायली जहाजों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा करके बाब अल मंदेब को रोक दिया गया है और ईरान के इस अभियान को और अधिक मजबूती दे दी है। ईरान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो अपने सहयोगियों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब देखना ये दिलचस्प हो जाता है कि क्या इजराइल इस कड़ी चेतावनी को समझता है या खुद को पूरी तरह तबाह करने की जिद पर अड़ा हुआ है। ईरानी समर्थकों का कहना है कि इजराइल बार बार लेबनान में ईरान की चेतावनियों के बावजूद सीज फायर तोड़ता रहा है और अंततः ईरान को मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन क्या ईरान की तरफ से किया गया ये हमला अब एक और बड़ी तबाही की कहानी लिख रहा है जो इस वक्त खाड़ी में देखी जा रही है? ईरान ने इजराइल ही नहीं बल्कि कुवैत से लेकर के सऊदी अरब तक अमेरिकी अड्डों को भी निशाना बनाया है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े और विनाशकारी युद्ध की दहलीज पर खड़ा दिखाई दे रहा है। रविवार की रात जब ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की, तब सिर्फ इजराइल के शहरों में ही सायरन नहीं बज रही थी, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर तेहरान की सड़कों पर जश्न भी मनाया जा रहा था। एक तरफ इजराइल में लोग बंकरों की तरफ जान बचा करके भाग रहे थे, तो दूसरी तरफ ईरान में हजारों लोग सड़कों पर उतर करके अपने देश के समर्थन में नारे लगा रहे थे। इन तस्वीरों ने
पूरी दुनिया का ध्यान एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया। सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेहरान की सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। उनके हाथों में ईरान के झंडे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं और आसमान की तरफ देखकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। कुछ वीडियो में इजराइल की दिशा में जाती मिसाइलों की चमकदार लकीरें भी दिखाई दे रही है। यानी एक तरफ मिसाइलें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ लोग उन्हें देख करके जश्न मना रहे थे। दरअसल 2 महीने पहले हुए युद्ध विराम के बाद ये पहला मौका है जब ईरान ने सीधे इजराइल पर मिसाइल हमला किया। इजरायली मीडिया के मुताबिक रात करीब 10 बजे उत्तरी इजराइल की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थी। इसके बाद इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजने लगे और एयर डिफेंस सिस्टम को तत्काल सक्रिय कर दिया गया। इजरायली सेना का दावा है कि अधिकांश मिसाइलों को रास्ते में ही रोक लिया गया था, लेकिन जमीन पर जो तस्वीर उभर रही है, सच वहां कुछ और ही बयां हो रहा है। ईरान ने इस हमले को लेबनान में इजरायली कार्रवाई का सीधा जवाब बताया है। कुछ घंटे पहले इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगर दाहिए में एयर स्ट्राइक की थी। इजराइल का दावा था कि उसने वहां हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाया, लेकिन ईरान ने इसे सिर्फ हिजबुल्लाह पर हमला नहीं बल्कि अपने पूरे प्रभाव क्षेत्र को दी गई सीधी चुनौती मानते हुए जवाबी कार्रवाई कर डाली। हालांकि इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा चर्चा ईरान की सड़कों पर दिखे जश्न की हो रही है। आमतौर पर जब किसी क्षेत्र में युद्ध का खतरा बढ़ता है तो लोग चिंतित और डरे हुए दिखते हैं, लेकिन ईरान में तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आई। विश्लेषक मानते हैं कि इन तस्वीरों के जरिए ईरान जनता ने दुनिया को एक राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक संदेश देने की कोशिश की है। संदेश ये है कि दबाव, प्रतिबंध और सैन्य धमकियों के बावजूद देश के अंदर एक बड़ा वर्ग सरकार और सेना के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। इन प्रदर्शनों के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ईरानी जनता डरने वाली बिल्कुल भी नहीं है और अगर देश पर किसी तरह का दबाव बनाया गया तो वो अपने नेतृत्व और अपनी सैन्य कार्रवाई के साथ डट करके खड़ी रहेगी। दूसरी तरफ इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि वो हमले का जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा है कि जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है और राजनीतिक मंजूरी का इंतजार है, जो मिल भी चुका है और कई इलाकों में इजराइल ने हमलों का दावा भी कर डाला है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति को संभालने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात करेंगे और उन्हें जवाबी हमले से बाज आने की सलाह देंगे, लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप की बातों को अनसुना कर दिया और ईरान पर हमला भी कर दिया। फिलहाल जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। एक तरफ तेहरान की सड़कों पर जश्न मनाती उत्साहित भीड़, दूसरी तरफ इजराइल जो न सिर्फ जवाबी हमलों की तैयारी कर रहा है बल्कि कर भी चुका है। ऐसे में मिडिल ईस्ट एक ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ा हुआ है जहां एक मिसाइल या एक गलत फैसला पूरे क्षेत्र को बड़े और भयावह युद्ध में धकेल सकता था, और वो हो भी गया है। शायद यही वजह है कि दुनिया की नजरें अब सिर्फ मिसाइलों पर नहीं हैं बल्कि तेहरान और तेल अवीव के अगले कदम पर टिकी है, जो अब हर गुजरते घंटे के साथ और खौफनाक होता जा रहा है। रात भर इजराइल के आसमान में धमाकों की आवाज गूंजती रही। मिसाइलें और ड्रोन लगातार इजराइल की तरफ बढ़ते रहे, जबकि एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने में जुटा रहा और बार बार नाकाम साबित होता रहा। कई शहरों में सायरन बजते रहे और लाखों लोगों को बंकरों में शरण लेनी पड़ी। जिस बात का डर था आखिरकार वही होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एक्सप्लेन बाय विक्की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।